ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल आप यहाँ से सबको देखे, आपको कोई ना देख सके, तो ये आपका दूरबीन सिस्टम दिया गया था। ये देखो दूरबीन सिस्टम था, यहाँ से सामने का दिख जाता था। इसको चोर दरवाजा बोला जाता था कि जो भी अंदर आ रहा हो मेन गेट से तो यहाँ से दिख जाए। यहाँ पर देखिए रास्ते आपके 3 है, जिनमें से एक से भी आप लोग आए हैं, दूसरे रास्ते पे भाई साहब लोग जा रहे हैं और तीसरे पे मैं खड़ा हूँ, जिनमें से 2 गलत और 1 सही है। अभी हम आपको आगे के 4 रास्तों पे लेके चलते, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कहाँ लेके चलेंगे, ठीक है ना। बड़ा इमामबाड़ा भी है, ये लाजवाब इमारत घाट शानदार पर्यटक स्थल भी है, जहाँ की आने वाले मेहमानों की मंजूरी का। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा में। सामने आप जो देख रहे हैं ये है बड़ा इमामबाड़ा। एक छोटा इमामबाड़ा से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर, और लखनऊ का एक साइड तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दूसरी साइड भी आपको देखना चाहिए। सच में लोगों में ना बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक इमामबाड़ा के सामने की गंदगी है ये। तो चाय पी रहे हैं तो गिलास वही फेंक दे रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं तो पैकेट वही फेंक दे रहे हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा सा है। और ये सामने ठीक इमामबाड़ा है, ईदगाह भी यहाँ पर चलते हैं, सामने आप देख रहे हो, और पीछे भी देख रहे हो, वो देखो वो ईदगाह है जहाँ पे लोग इस पर भी यहाँ पर सवारी कर रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ पे आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम भी चलेंगे बड़ा इमामबाड़ा का, अंदर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। बस एक साइड और दिखानी थी कि गंदगी बहुत ज़्यादा है इमामबाड़ा के आसपास में, सामने से बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखा हुआ। लोग भी थोड़े से खुद से भी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो आप आके देख सकते हो। ये उधर जो था वहाँ के छोटे इमामबाड़ा था, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ही हमें बड़ा इमामबाड़ा भी यहीं पर ही है। तो चलिए इतना चल दिया उधर को और हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये फ़िलहाल आपको एंट्री गेट दिखा देती हूँ कैसा है इमामबाड़ा का। अभी जो ये सामने आप दरवाज़ा देख रहे हो इसे बोलते हैं रूमी दरवाज़ा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे ये दरवाजे का जो डिज़ाइन है अगर आप देख पा रहे हो तो ये जैसे हमारे गले का नेकलेस होता है ना, ये कुछ वैसा ही बनाया गया है। जैसे चिकनकारी का यहाँ पे लखनऊ पे मकाम होता है, ठीक वैसा ही ये डिज़ाइन बनाया गया। और ऊपर अगर आप देख रहे हो ना तो वो देखो लॉन्ग का जो डिज़ाइन है वो पूरा दिया गया है, तो इसे बोला जाता है रूमी दरवाज़ा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, सामने से दिख रहा है सिर्फ एक कुछ मंजिल नहीं है, मतलब मैं गेट जैसा सिर्फ एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, उसमें मैं ये 2 मंजिल आपको दिखाई दे रही होंगी, और सामने से सिर्फ एक गेट दिख रहा है बड़ा सा, इधर से भी 2 ही मंजिल आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अभी ठीक इसके उल्टी दिशा में जब हम चलेंगे, इसके सामने जब हम जाएंगे आगे तो हमें दिखाते हो कि इसके दूसरा साइड कैसा दिखता है। तो ये है यहाँ का रूमी दरवाज़ा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको रूमी दरवाज़ा दिखाया था, उसका फ्रंट साइड से आपने देखा था, वहाँ से सिर्फ 2 ही मंजिल दिख रही थी। एक मंजिल मतलब पूरा गेट था, बाकी 2 मंजिल इधर दिख रहा था। लेकिन अगर हम इसके बैक साइड से आएँ तो ये देखो पूरा रूमी दरवाजे में 3 गेट, एक गेट की जगह 3 गेट हो चुके हैं नीचे। देखो आप एंट्री गेट देख रहे हो, जो सामने से सिर्फ एक दिखाई दे रहा था, अंदर आते ही वो 3 हो गए। यही कलाकारी थी पहले, जो आज के समय में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ऊपर भी आप देखो 3 मंजिल हो चुके हैं। तो ये है यहाँ का रूमी दरवाज़ा जो कि लखनऊ में है, और लखनऊ का रूमी दरवाज़ा वाकई में बेहद खूबसूरत और कलाकारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं। अब इसके ठीक सामने है इमामबाड़ा। अब हम जाएंगे इमामबाड़ा की तरफ। ये है बड़ा इमामबाड़ा, सामने से देख सकते हो आप, और बाकी टूरिस्ट तो भरे पड़े हैं, गाड़ियाँ हुई यहाँ पर। आ जाओ। रूमी दरवाजे के बाद अब हम जैसे ही अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ये इक्के लखनऊ में आज भी चलते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आप सभी लोगों को अपने साथ बड़ा इमामबाड़ा दिखने में बहुत ही खूबसूरत, लखनऊ की शान। लगभग लाखों टूरिस्ट यहाँ पर साल भर में आते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का मेन गेट। इसका आर्किटेक्चर सच में बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल और बहुत ही शानदार है। मछलियाँ यहाँ पर
हर जगह पर आपको बनी हुई दिखेंगी। ठीक सामने यहाँ पर है नौबत खाना। नौबत खाना उस समय पर जब भी राजा को कोई जो है बात बतानी होती थी, कोई खुशियाँ होती थी, उस समय पे यहाँ पर संगीत वगैरह बजाया जाता था। इवन समय का अनुमान भी नौबत खाने से ही लगाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर उस समय पर उतनी ही घंटियाँ बजाई जाती थी, यानी कि घंटा बजाया जाता था। तो इस तरीके से नौबत खाने के ठीक सामने ही आपको जो है बड़ा इमामबाड़ा दिखाई देगा। अब हम इसके बाद जो है बड़ा इमामबाड़ा के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। ये है लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर और नवाबों के द्वारा ही ये बनाए गए हैं। तो ये पूरा आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं ये है नवाबों के समय का। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल, इसकी नक्काशी को देखकर मन में और ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अंदर न जाने कैसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। ये है शानदार बड़ा इमामबाड़ा। अंदर प्रवेश करते ही इतना सुंदर ये दिख रहा था, इतना भव्य दिख रहा था और चारों तरफ फूलों से ये सजा हुआ। और ये हमारा मेन गेट से अंदर आते ही बहुत ही, आप देख रहे हो यहाँ पर मछलियाँ हर जगह पे बनी हुई हैं। उसके बाद जो है अब अगर बड़ा इमामबाड़ा की कहानी कही जाए तो कहा जाता है कि ये जो हमारा इमामबाड़ा है ये जो है 1784 में बनाया गया था। इसका काम शुरू हुआ था असफ उद दौला के द्वारा। उन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया था। कहते हैं कि उस समय पर जब 1773 के टाइम पे यहाँ पर जो है अकाल और भुखमरी हो गई थी, उस समय पर शहर के लोगों को फ्री का अनाज देने के बजाय उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक इमामबाड़ा का निर्माण कराया जाए। लेकिन बड़ा इमामबाड़ा अगर लोग बनाते तो ये तो बहुत जल्दी बन के ख़त्म हो जाता। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि दिन में जो है बड़ा इमामबाड़ा का कार्य शुरू करें और रात को जो है जितना बन जाए उसमें से थोड़ा तोड़ दिया जाए। इस तरीके से वह बनता गया। लगभग 22,000 मजदूरों को रोज़ का काम दे करके लगभग 11 सालों में ये बड़ा इमामबाड़ा बनकर तैयार हुआ, जो कि वाकई में खूबसूरती का एक मिसाल है। और साथ में जो है उनको रोज़गार भी मिल गया और जो है भुखमरी से भी इस तरीके से निजात मिल गई। तो ये सभी उन नवाबों की जो है यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई थी जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री गेट से अंदर को प्रवेश करते हैं। ये सामने अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर से अब हम फिर से अंदर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर के बाद ही जो है यहाँ पर टिकट वगैरह जो है वो सभी चेक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टिकट के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम लोगों ने 100 रुपये का टिकट जो है पिक्चर गैलरी से बनवाया था। उसमें हमें छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी तीनों का ही टिकट था, जो कि 100 रुपये में हम 3 लोगों का टिकट था, जिसमें से 2 एडल्ट और 1 किड। तो यहाँ पर 3 लोगों का जो टिकट वो मात्र 100 रुपये में बन गया था। तो हमने भी यहाँ पर जो है वो टिकट अपना दिखा दिया था और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर हमने क्या क्या देखा। दोस्तों इसकी खूबसूरती तो आप लोगों को देखते ही बन रही होगी। सच में इतना विशाल ये गेट, इतने बड़े ये गेट्स, इनके सामने हम इतने छोटे से लग रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। बाकी जिन्होंने टिकट ना लिया हो यहाँ पर से भी ले सकते थे। फिर हम आ चुके हैं दूसरे गेट से अंदर की तरफ। अभी मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगी भूल भुलैया और जो इमामबाड़ा है वो। भूल भुलैया का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, असली भूल भुलैया है लखनऊ में। तो हम लोग यहाँ पर भूल भुलैया में आ चुके हैं और भूल भुलैया के लिए याद रखिए कि यहाँ पर जो है गाइड का होना कंपलसरी है। बिना गाइड के आप भूल भुलैया में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हमने भी मात्र 150 रुपये में यहाँ पर जो है गाइड ले लिया था और एक गाइड के साथ कम से कम हम 30 से 40 लोग थे। दोस्तों इसके बाद जो है भूल भुलैया का कुछ ऐसा है यहाँ पर कि ये कहा जाता है कि उस समय पर जो है ये भूल भुलैया बनाया गया था ताकि इसमें जो है जो भी बाहर से कोई आक्रामक अगर कोई लोग आए तो उनके लिए ही ये बनाया गया था। क्योंकि इसका जो रास्ता था वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो है 4 रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें से 3 रास्ते सही हैं और 1 रास्ता गलत है। तो आप जितना भूल भुलैया में नीचे की तरफ जाते रहेंगे उतना ही आप भटकते जाएंगे और जितना आप भूल भुलैया में ऊपर की तरफ आएंगे उतना ही आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों उस समय पे ये जो बनाया गया था
ये वही बाहरी जो आक्रामक होते थे उनके लिए ही जो है यहाँ के नवाबों ने बनाया गया था। यहाँ की जो बनाई गई जो आप जो ये इमारत देख रहे हैं ये सीमेंट ईंट से नहीं बनाया गया था, बल्कि मिट्टी, गोंद, दालें, मसाले, उन चीज़ों से ये इमारत आज भी बहुत ही मजबूती से टिकी हुई है। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये अभी आप जो नीचे देख रहे जगह, यहाँ से जो है ये छुपे हुए रास्ते हुआ करते थे जहाँ से आदमी शहर से बाहर निकल सकता था। इन दीवारों के बीच के अंदर रास्ता भटक गए, जब बाहर नहीं निकल पाए तो ये नीचे के रास्तों में उतरे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हाईवे तक की जाती है रास्ते, लेकिन उन रास्तों में इनको ऑक्सीजन मिलना बंद होने लगा, तो इसीलिए इन्होंने पूरी सेना वापस ले ली। लेकिन इनके कुछ सिपाही उसी के अंदर रह गए, जिसकी वजह से नवाब आसिफउद्दौला को जब खबर मिली तो नवाब साहब ने अपने रास्ते पे अपने लोगों को भेजा ताकि ढूंढ के लेके आओ। लेकिन जब उनको भी न मिले तभी इसको यहाँ से ब्लॉक किया गया, तभी इसका नाम दिया भूल भुलैया। नीचे का सिर्फ रोशनदान तक का रास्ता खुला है, बाकी ये रास्ता ब्लॉक है। आप लोग आराम से देखते हैं। बेटा बेटा आप पापा के साथ, गुनगुन आप पापा के साथ लाइट ऑन कर दो ना पीछे से। जिसको रास्ता जो है ढूंढना हो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा भी रास्ता ये सही चल रहा है, लेकिन हम चलने के बाद सिस्टम था, यहाँ से सामने का दिख जाता था, तो चोर दरवाजा बोला जाता था कि जो भी अंदर आ रहा हो मेन गेट से तो यहाँ से दिख जाए। और दूरबीन कहा जाता था उस समय इसको, आके आप देख सकते हो यहाँ से मेन रोड दिख जाती है इतनी दूर तक, और वहाँ से आपको देख अलग वे से आ रहे हैं। यहाँ से भी रास्ते हैं। हाँ इसीलिए तो भूल भुलैया है। एक ही रास्ता दिखा वो अलग से, ये देखना अभी वहाँ से लोग आ रहे थे। ये तो छोटे छोटे भाई साहब चलो चलो हाँ सवार है, ऐसा तो नहीं है कोई इधर उधर रह गए। हाँ तो जनाब मेरी बात को गौर से सुनिए। यहाँ पर देखिए रास्ते आपके 3 हैं, जिनमें से एक से भी आप लोग आए हैं, दूसरे रास्ते पे भाई साहब लोग जा रहे हैं, और तीसरे पे मैं खड़ा हूँ, जिनमें से 2 गलत और 1 सही है। अभी हम आपको आगे के 4 रास्तों पे लेके चल रहे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कहाँ लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये भूल भुलैया के रास्ते, हर जगह से एक ही रास्ता सही है, बाकी 3 गलत है। तो वहाँ से रास्ता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बंद है। इधर एक रास्ता, फिर ओए इधर भी एक रास्ता। अब ये रास्ते में आ गए अलग सा। अब हम कहाँ पहुँच गए भाई? एक ही रास्ता दिख रहा है। उधर एक रास्ता है, पहले देखो कविता दुकान खाली है, सही में भूल गया मैं तो, कहाँ गए लोग? तो नहीं गए, रास्ता ही नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है, ये रास्ता है तो नीचे कोई रास्ता ही जा रहा है कॉरिडोर से। चलो पहले कविता लोग को ढूंढा जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ क्या है। आप देख रहे हैं भूल भुलैया, और हमारा गाइड भी हमें भूल चुका है।
अरे तुम लोग को एक ढूंढने के सेकंड चक्कर में नहीं खो की गया। दोस्तों 1 सेकंड की दूरी थी, हमारा गाइड भूल चुके हैं। और मैं मतलब सोचो कि मैं मतलब हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, एक गाइड अंकल ने बोला कि आप लोग यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो ले लो, तब तक आप आओ। हम लोग फ़ोटो खींचा, एक फ़ोटो खींचे तक गाइड गायब हो गया। फिर मुझे लगा चलो नीचे वाली सीढ़ी से उतरते, वो हमारा गाइड है, पता चला वो हमारा गाइड था ही नहीं, वो कोई दूसरा गाइड था। फिर हम दूसरे गाइड के साथ आए, फिर हमने बोला कि अब छोड़ देते, हम खुद ही से नीचे अकेले जाएंगे। कैसा लगा भूल गए ना भूल भुलैया में। हमारा गाइड पता नहीं कहाँ चला गया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। अब हम लोग इस भूल भुलैया से खुद से जाएंगे अकेले। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था अंदर। तो भूल भुलैया तो उसको गए थे जिस पे अकेले जाते। मतलब में 3 रास्ते हैं, 3 में से एक ही रास्ता है जो खुलेगा, 3 रास्ते बंद रहेंगे। और आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा रास्ता खुला है। तो सोचो हमारी क्या हालत है। गलत है, एक सही हाँ, है। 3 गलत, मतलब एक सही है और 3 रास्ते गलत है, तो 4 रास्ते होंगे। आपको ढूंढना है कौन सा रास्ता सही है, पर हम नीचे कैसे जाएं। इसलिए तो बनाया था ना कि ताकि कोई अगर हमला करे तो उस उनको तो पता है सही रास्ता कौन सा, वो निकल जाएंगे, बाकी लोग घूमते रह उनको जाएंगे। टेक्निक पता है। और गाइड बोल रहे कि चलो आओ बस। गाइड मतलब हमारे साथ कम से कम 35-30 लोग थे। जिधर हम आए भी हैं उधर फिर से पास में और हम एक ही जगह 3 बार आ चुके हैं। मैंने वो एक टोपी गिरी हुई थी, टोपी से मैंने पहचाना कि ये रास्ते में हम दोबारा चल रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए थे भूल भुलैया में। तो चलो कोई नहीं, ऐसा भी होता रहता है, एक्सपीरियंस नया है। अब चलते हैं। 13 नंबर आ रहा है। हमारा नंबर कौन सा था? पता नहीं। हमारा नंबर ये 13 नंबर के लोग हैं गाइड। हमारा गाइड का नंबर ही नहीं पता कौन सा था।